अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, www.firdaus.in की जानिब से मैं फिरदौस आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ एसईओ के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वीडियो ट्यूटोरियल के ज़रिए, और मैं आपको एसईओ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में जैसे कि 3 पार्ट मैंने जो रिलीज़ किया है पिछला, उसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ का जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होता है, उसके उसमें हम लोग कौन कौन सी बातों का ख्याल रखते हैं और कैसे किया जाता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था। और उसके बाद हम लोग रुख करने वाले हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के तरफ। इसके पहले दोस्तों मैं कुछ ऐसे टूल्स आपको बताना चाहूँगा जो हम लोग एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि जिसमें हमारा काफ़ी वक्त बच जाता है। ऐसे टूल्स के बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेंगे जो कि आपको बताएंगे कि आपके वेबसाइट का गूगल पेज रैंक क्या है, वेबसाइट में गूगल ने कितने पेज इंडेक्स किए हैं, या बिंग ने या अदर सर्च इंजिन्स ने कितने पेज इंडेक्स किए हैं। इस तरह की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें सर्च करनी पड़ती है गूगल हमें अपने वेबसाइट के लिए, वो आपको बहुत ही ईजी तरीके से ये टूल्स आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। नोटपैड में मैंने जो लिंक है जो कि मैंने पेस्ट करके रखा है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसे देख के अपना जो टूल है उसे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, 3 टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि तीनों टूल बहुत ही बेहतर टूल हैं जो मुझे अभी तक लगे हैं कि एसईओ के पर्पज़ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला जो टूल है दोस्तों वो वेब रैंक करके एक टूल होता है, वेब रैंक टूल बार में होता है। दूसरा जो टूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एसईओ मोज करके टूल बार है, एसईओ मोज का टूल बार है। और तीसरा जो है वो एक एसईओ क्विक करके एक टूल बार आता है। तीनों टूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, वेब रैंक टूल बार ये एक एड ऑन आपको इजीली मिल जाएगा। वेब रैंक टूल बार जो कि addons.mozilla.org के जो एडॉन्स का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप उसको सर्च करके और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं फायरफॉक्स में, या इसका एक और वर्जन आपको क्रोम के लिए भी मिल जाएगा। दोस्तों, वेब रैंक टूल बार जो होता है वो देखिए, मैं जहाँ कर्सर रख रहा हूँ, ये बीच के जितने भी ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं ये वेब रैंक टूल बार देता है, जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। वेब रैंक टूल बार, इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो बीच में जो जहाँ पे कर्सर मैंने रखा है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देगा। बेसिकली वेब रैंक टूल बार में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वो कुछ इस तरह रहते हैं कि हमने जो वेबसाइट ओपन किया है, जैसे मैंने अभी जो वेबसाइट ओपन करके रखा है वो addons.mozilla.org मोजिला की वेबसाइट है, मैंने ओपन करके रखा है अपने ब्राउज़र में। तो जो वेबसाइट हम लोग अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है वेब रैंक टूल बार, जिसमें जो शामिल जो बातें रहती हैं वो ये है कि सबसे पहले आपको गूगल पेज रैंक बताएगा। इसमें आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा कि गूगल का जो मैक्सिमम पेज रैंक जो गूगल देता है हमें 10 देता है, और मिनिमम जो हमारा रहता है वो 0 रहता है। तो आउट ऑफ 10 हमें जित स्कोर मिलता है गूगल के पेज रैंक, डिपेंड करता है अपने वेबसाइट की क्वालिटी और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको कैलकुलेट करने के बाद गूगल पेज रैंक आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गूगल पेज रैंक, इसमें आप देख सकते हैं इसमें गूगल ने इस मोजिला की वेबसाइट के लिए 10 में से 8 मीन्स 8 आउट ऑफ 10 उन्होंने इसको मार्किंग दिया है, मार्क्स दिए हैं। मतलब गूगल के नज़र में, गूगल के नज़रिए में ये वेबसाइट बहुत ही बेहतर है, और ओबियसली इस वेबसाइट में कुछ ऐसी खास बात ज़रूर होगी जिसके ज़रिए गूगल ने 10 में से 8 उसको मार्क्स दिए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए एक अलेक्सा रैंकिंग जो होता है, जो कि डिपेंड करता है अपने वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, कितने विजिट्स हो रहे हैं, कितने विजिटर्स आते हैं, यूनिक विजिट्स कितने हैं, उसमें रिटर्निंग विजिट्स कितने हैं। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद अलेक्सा आपको रैंकिंग देता है। अलेक्सा रैंकिंग और गूगल रैंकिंग बिल्कुल वाइस वर्सा है दोस्तों। अलेक्सा रैंकिंग में क्या होता है, जितना ज़्यादा आपकी साइट पे विजिटर्स होंगे उतना रैंकिंग कम रहता है आपका। मीन्स अगर आपका 1 है तो आपकी साइट बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मीन्स 1 से बेस्ट जो है कि ट्रैफिक किसी और साइट पे नहीं होगी। और अगर गूगल में आपका जो है कि रैंक अगर 10 है तो आपकी साइट बेस्ट है। मीन्स ये दोनों का वाइस वर्सा रहता है। गूगल जो है कि वो ग्रेडिंग देता है, उससे अपोजिट में अलेक्सा ग्रेडिंग देता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं गूगल का इंडेक्स की स्टेटस दिखाता है, इंडेक्स का स्टेटस दिखाता है एग्जैक्टली
कि गूगल जो है इस सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट के कितने पेजेस जो है कि इंडेक्स हुए हैं। मीन्स जो वेबसाइट मैंने मोजिला का ओपन किया है उसमें गूगल ने अभी तक आप देख सकते हैं जितने यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर जितने भी उसके टोटल पेजेस होंगे उसमें से इतने पेजेस गूगल ने जो है कि इंडेक्स किया है। उसके बाद बिंग ने कितने पेजेस इंडेक्स किए हैं वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। देन बैकलिंक्स जो होता है जो कि हम जो लिंक्स होते हैं, जो हमारी जो लिंक होती है, बैकलिंक क्या होता है दोस्तों, हमारी जो लिंक है, हमारी जो डोमेन है, जो हमारी वेबसाइट की लिंक है वो किसी और वेबसाइट पे हम जो उसको लिंक बिल्ड करते हैं, वहाँ पे छोड़ते हैं, या कोई हमारी वेबसाइट के लिंक को जो अपनी वेबसाइट पे इंक्लूड करता है तो वो बैकलिंक में काउंट होता है। तो वो हमें यहाँ से पता चल सकता है, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ खुद आपको बता देगा कि गूगल के हिसाब से कितने बैकलिंक जो है कि हैं हमारी वेबसाइट के। देन बिंग, अकॉर्डिंग टू बिंग कितने बैकलिंक्स दिए गए हैं, कितने बैकलिंक्स इन्होंने सर्च कर पाए हैं। देन अलेक्सा की बैकलिंक भी होती है, अलेक्सा के अकॉर्डिंग टू अलेक्सा की हमारे साइट की अकॉर्डिंग कितना बैकलिंक्स हमें मिले हैं। देन उसके बाद ये सोशल मीटर है दोस्तों। सोशल मीटर में आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि मोजिला या हमने जो भी वेबसाइट ओपन किया उसको फेसबुक लाइक्स कितने मिले हैं अभी तक, उसको गूगल प्लस कितने मिले हैं, देन उसको ट्वीट्स कितने लोगों ने किए हैं, देन डिग कितने लोगों ने किए हैं, डिलीशियस कितने लोगों ने किए। तो इन सभी का स्टेटस आपको लाइव स्टेटस दिखाएगा सोशल मीटर में। आगे चलते हैं दोस्तों। कंपेयर में हम लोग किसी भी एक वेबसाइट को मीन्स पूरी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स हमारी जो वेबसाइट है उसके, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी वेबसाइट के अगर जो कोई कॉम्पिटिटर्स हैं, ओबियसली रहते ही हैं हर साइट के कॉम्पिटिटर्स, तो हम अपनी कॉम्पिटिटर्स से या हम अपने अदर किसी सेम सर्विस देने वाली वेबसाइट से हम या किसी अदर जो भी किसी भी वेबसाइट से आप अपने वेबसाइट को कंपेयर करना चाहें तो आप उससे इस कंपेयर से जो है कि इस टूल के ज़रिए आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लाइव दिखा सकता हूँ कि आप यहाँ पे जो है कि देखिए अभी हम लोगों ने मोजिला का जो वेबसाइट ओपन किया है वो मोजिला का लिंक इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। इसके साथ साथ हमें जिस भी वेबसाइट से जो भी XYZ जो वेबसाइट है इसके ज़रिए हम लोग अपनी वेबसाइट को कंपेयर कर सकते हैं और डिटेल रिजल्ट जो है कि ये बताएंगे कि हमारी साइट में और उनके साइट में क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या माइनस पॉइंट है। तो ये डिटेल आपको एक कंपेयर से मिल जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों। देन उसके बाद ये हुईज है। हुईज में आपके डोमेन का पूरा बैकएंड बताता है आपको कि डोमेन कब रजिस्टर हुआ, किसने रजिस्टर किया, कॉन्टैक्ट पर्सन का डिटेल रहेगा। देन उसके बाद एक्सपायरी डेट कब है, कहाँ होस्ट हुआ है। तो एक बहुत ही बेसिक जो है कि एक बैकएंड का जो इन्फॉर्मेशन रहता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रहता है वो आपको ये हुईज के ज़रिए मिल सकता है पर्टिकुलर डोमेन का। सिमिलर साइट्स में क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास जो भी हमारी जो भी वेबसाइट हम लोग देख रहे हैं उसी तरह की सर्विसेज, सेम उसी तरह का कंटेंट या सेम उसी तरह की जो भी चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करें, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसी तरह कोई और अगर प्रोवाइड कर रहा हो तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। सिमिलर साइट्स बताएगा आपको कि आपकी तरह सर्विस देने वाला, आपकी तरह जो भी वेबसाइट्स है वो कोई जो अदर वेबसाइट्स है उसका लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। रिलोड में दोस्तों इसको जब क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा फिर से रिलोड होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। मोर में वेब रैंक के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। और सेटिंग्स में आप पर्टिकुलर जो है कि इस टूल बार में कौन सा ऑप्शन आपको रखना है, कौन सा निकालना है, इस सब के बारे में और डिटेल में सेटिंग कर सकते हैं। तो ये टूल बार वेब रैंक टूल बार में अवेलेबल रहता है। ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको वेब रैंक टूल बार में इजीली आपको जो है कि अवेलेबल रहेगा और वेब रैंक के ज़रिए आप इसको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये वेब रैंक टूल बार एडवांस में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक ये जो आप ऊपर में जो देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे जो ये DA लिखा हुआ है, रूट डोमेन दिख रहे हैं आप, या इधर जो भी मेनूज दिख रहे हैं आपको, टूल्स दिख रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये SEO मोज जो वेबसाइट है उसका SEO का टूल बार है। बहुत ही बेहतरीन टूल बार ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं SEO पर्पज़ के लिए। तो SEO मोज का एक टूल बार है। आप गूगल में सर्च करेंगे या SEO मोज की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर ये क्रोम के लिए और फायरफॉक्स दोनों के लिए जो है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है वो कुछ इस तरह से रहता है कि ये पेज रैंक है, आपको पेजेस की जो पेज अथॉरिटी, ये एक्चुअली ये अथॉरिटी रहता है कि हमारे जो वेबसाइट है पर्टिकुलर सिंगल पेज जो पेज हम लोग विजिट कर रहे हैं उस पेज का स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग टू इसको अथॉरिटी दी जाती है हर पेज को। तो ये पेज अथॉरिटी है जो कि 90 है, बहुत ही बेटर है, जितना ज़्यादा है उतना बेटर रहता है। और
उसके बाद आप देखें रूट डोमेन, मतलब पर्टिकुलर जो हमारा डोमेन है, मेन डोमेन है, उसको कितनी अथॉरिटी दी गई है ओवरऑल डोमेन को पूरे पेजेस काउंट करके, और एवरेज ओवरऑल एक अथॉरिटी निकाला जाता है स्ट्रेंथ, अपने डोमेन का स्ट्रेंथ काउंट करके रूट डोमेन की अथॉरिटी देते हैं। तो उसके बाद आप आगे देखिए यहाँ पे ये एसईओ मोड्स के कुछ और टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन साइट एक्सप्लोरर है, रैंक ट्रैकर है, टॉप पेजेस हैं, क्रॉल टेस्ट है, ऑन पेज कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड डिफिकल्टी, ऐसे ढेर सारे जो है कि टूल्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, आप अकॉर्डिंग टू आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अगला जो ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ पे पेज को एनालाइज कर सकते हैं यहाँ से अपने वेबसाइट को, कि हमारे पेज पे कितने कैसे कंटेंट्स हैं, मेरा टैग सही यूज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं, किस तरह के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सभी एसईओ के पर्पज़ से जो भी चीज़ें एनालाइज होती है वो आप सभी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये एक पेन टाइप में जो भी आप सिंबल देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट आते हैं, नो हाइलाइट्स करके है, जो कि अभी कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। उसके नीचे देखिए आपको ये फॉलोड ग्रीन मिलेंगे। ये ग्रीन में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखिए कुछ जो भी ये उसने ऐसे कलर्स को पेंट कर दिया ऐसे लिंक्स को। तो ये जो ग्रीन ग्रीन जो उसने किया है, इसका मतलब ये है कि ये जितने भी लिंक्स आप देख रहे हैं ये डू फॉलो है। मीन्स डू फॉलो और नो फॉलो करके दो टाइप की लिंक्स होती हैं। डू फॉलो जो रहता है कि गूगल उसको फॉलो करता है उस लिंक्स को, नो फॉलो में गूगल या अदर जो सर्च इंजिन्स हैं, उसके जो क्रॉलर्स हैं, उसके जो स्पाइडर्स हैं, वो उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये डू फॉलो और नो फॉलो की लिंक्स को हम लोग ईजिली यहाँ से पता कर सकते हैं उनको बिना, अदरवाइज हमें कोडिंग में जाकर देखना पड़ता है कि डू फॉलो या नो फॉलो है। यहाँ पे आप इजीली मार्कर के थ्रू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सा नो फॉलो है, कौन सा डू फॉलो। डू फॉलो अपने ग्रीन में शो कर रहा है, नो फॉलो अगर यहाँ पे कोई लिंक होगा तो उसको देखिए इस तरह से वो जो है कि पिंक में ये हाईलाइट कर रहा है कि ये नो फॉलो है, मतलब यहाँ पे इन लिंक्स को जो सर्च इंजिन के जो क्रॉलर है वो फॉलो नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं इंटरनल लिंक्स में, जो कि जितने भी साइट से इंटरनल लिंक्स है जो इसी डोमेन से रिलेट करते हैं, ऐसे साइट्स को, ऐसे लिंक्स को हाईलाइट करेगा। देन एक्सटर्नल लिंक्स में वो जो बाहर के जो लिंक्स हैं, जैसे कि अब जो अपने डोमेन से रिलेट नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे लिंक्स को जो है कि वो देखिए जैसे ये क्रोम, गूगल क्रोम को रिलेट कर रहा है, मतलब ये एसईओ मोड, इसलिए ये इसको बाहर के लिंक है, दूसरे डोमेन के लिंक है, इसलिए एक्सटर्नल शो किया उसने। और ये कीवर्ड हाईलाइट होता है। कीवर्ड हाईलाइट में मीन्स हम लोग जो भी टाइप करेंगे, जैसे कोई कीवर्ड यहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं तो वो वर्ड पर्टिकुलर जहाँ जहाँ भी है उसको ये उस पेज में हाईलाइट कर देगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। यहाँ पे उसके बाजू में देखिए कंट्री बेस्ड आईपी एड्रेस, जो आईपी ट्रैक करेगा जिस कंट्री का, वहाँ का फ्लैग दिखाता है, वहाँ का जो है कि साइन, जो फ्लैग है उसका साइन दिखाएगा। यहाँ सेटअप कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक एसईओ मोड्स का बहुत ही बेहतरीन टूल है जो हम लोग यूज़ करते हैं एसईओ के पर्पज़ से, और यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एसईओ मोड्स के बाद एसईओ क्विक। एसईओ क्विक करके एक बहुत ही बेहतरीन, ये भी एक टूल बार है, एक टूल है जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सर्च करते समय। मीन्स हम लोग अपने जो वेबसाइट हम लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं, जो रिज़ल्ट आ रहा है, उन रिज़ल्ट्स में जो जो डोमेन, जो जो वेबसाइट इंक्लूड्स हैं, उनको बिना विजिट किए वहीं के वहीं हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, क्लिक किया मैंने जो एक कीवर्ड सर्च किया सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो इससे रिलेटेड जितने भी ये रिज़ल्ट आप देख रहे हैं गूगल जो दिखा रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी रिज़ल्ट हमारे सामने आए हैं, तो उसमें उसके बारे में ठीक है बिना साइट पे विजिट किए अब टोटल डिटेल ये दे देता है आपको कि इस साइट का पीआर कितना है, पेज रैंक कितना है, इसका गूगल इंडेक्स कितना हुआ है, इसका गूगल ने कितने पेज इंडेक्स किए हैं। देन उसके बाद ये जो है कि एसईएम रश लिंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये एसईएम रश लिंक डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसको बिंग ने कितने पेजेस इंडेक्स किए हैं, एलेक्सा रैंक कितना है, एज, जो डोमेन एज होता है। डोमेन एज क्या होता है दोस्तों, जो कि डोमेन एज वो होता है कि हम लोग अपनी वेबसाइट को जब वेबसाइट के डोमेन को जब रजिस्टर करते हैं तब से आज तक का इसकी उम्र कितनी हुई है, इसकी एज कितनी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो कहीं कहीं जो है कि नहीं दे पाता है किसी, अगर वो हाइड हो डोमेन से कंट्रोल पैनल से सिक्योरिटी पर्पज से, तो हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो डोमेन है किड्स एंड सोशलाइजिंग ऑनलाइन का, ऑनगार्ड ऑनलाइन .gov, गवर्नमेंट की GOV की वेबसाइट है ये। तो ये जो
डोमेन है ये अक्टूबर 13 2005 में जो है कि ये रजिस्टर हुआ था। तो ये यहाँ पे आप एज डोमेन पता कर सकते हैं। देन ये हुईज़ में मैंने आपको बताया कि हुईज़ में अपने वेबसाइट के पूरा बैकएंड इन्फॉर्मेशन रहता है कि हमारी वेबसाइट कब रजिस्टर हुई, कहाँ होस्ट किया हुआ है, एक्सपायर कब होने वाला है, उसके जिसने जो रजिस्ट्रेंट है वो कौन है, ये किसने रजिस्टर किया है, उस पर्टिकुलर बंदे का नाम, कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, सब इन्फॉर्मेशन आपको इसके थ्रू मिल जाता है पर्टिकुलर डोमेन का। सोर्स में आपको आपके जो है कि जो भी साइट है उसका सोर्स आपको दिखाएगा। साइट मैप मीन्स क्या होता है? साइट मैप मीन्स अगर किसी वेबसाइट ने गूगल में या अदर सब सर्च इंजन के वेबमास्टर टूल में जाके साइट मैप सबमिट किया है, एक्सएमएल साइट मैप सबमिट किया हुआ है, तो उसका स्टेटस बताता है। देखिए यहाँ इसने नहीं किया है और इस डोमेन जो है कि proper.com सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसने साइट मैप सबमिट किया, मतलब यहाँ पे यस आ गया। आगे आगे बढ़ते हैं। ये है कि SEMrush का रैंक, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। और ये प्राइस पर्टिकुलर, ये एक SEMrush सर्च इंजन ट्रैफिक का जो रहता है उस अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक ये एक कैलकुलेट करते हैं प्राइस इनका। एक अलग सा जो भी एल्गोरिदम है कैलकुलेट करने का, उसके हिसाब से प्राइस सेट करते हैं। तो ये जो SEO की जो टूल है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं हमें इस डोमेन को हमने विजिट भी नहीं किया और इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ हमको मिल गया। मीन्स बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया, बहुत ज़्यादा हमारा वक्त बच गया इस टूल के बारे में, इस टूल के वजह से। तो दोस्तों ये 3 टूल्स हैं जो कि हम SEO जो है कि SEO पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा जो है कि टाइम जो होता है वो सेव करता है। ये टूल जो है कि सेव करते हैं। तो इन टूल्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। ये टूल्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने साइट्स के नाम में मैंने बताया आपको कि SEO वेब रैंक का जो टूल है उसको डाउनलोड करने के लिए आप एडॉन्स गूगल के मोजिला के एडॉन्स की साइट्स पे जाके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। SEO मोज की जो टूल बार है वो SEOmoz.org की साइट पे जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। SEO क्विक के लिए SEOquick.com पे जाके आप यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 3 टूल्स जो हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन टूल्स हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे साइट के ऑप्टिमाइजेशन में और साइट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो दोस्तों ये टूल्स हाँ अभी ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत ही बेहतरीन टूल्स हैं। तो ये मैंने आपको टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जो कि अभी हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत जगह बहुत लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ और मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग और बातें जानेंगे कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आर्टिकल सबमिशन कैसे किया जाता है, सोशल बुक मार्किंग कैसे किया जाता है, कुछ डायरेक्टरीज हैं जो बेहतर डायरेक्टरीज हैं उनमें सबमिट कैसे किया जाएगा अपनी वेबसाइट को, देन लिंक व्हील कैसे क्रिएट करते हैं, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं धीरे धीरे दूंगा आप लोगों को। और तब तक अगर आपको अभी तक के वीडियोस में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। मेरा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, contact@firdaus.in ये मेरा ईमेल आईडी है। आप चाहें तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 917875086615। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप यहाँ से मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं, आप मुझे गूगल प्लस पे ऐड कर सकते हैं, आप मुझे ट्विटर पे ऐड कर सकते हैं। इन जगहों पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों कुछ विजिटर्स के कुछ कंप्लेंट्स भी आए मुझसे कि मेरे पहले के जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें आवाज़ की इशू है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। कुछ टेक्निकल वजह से उन दोनों वीडियोस में जो है कि आवाज़ बहुत कम आई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि साउंड क्वालिटी के लिए जो भी वीडियोस आप अगर देख रहे हैं तो उसको साउंड क्वालिटी के लिए जो है कि आप कोई उसको सबसे पहले अपने वीडियोस को है कि वो डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप जो मेरी वीडियोस हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी प्लेयर में VLC मीडिया प्लेयर जो है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, VLC मीडिया प्लेयर में आप मेरी वीडियोस को देखिए। उसमें आपको 400% वॉल्यूम जो है कि आपको वो प्रोवाइड करता है, तो आपको जो भी इशू है वो उसमें सॉल्व हो जाएगा। और कोशिश करूँगा मैं दोस्तों कि मेरी वेबसाइट जो है कि आप www.firdaus.in इस वेबसाइट पे आप विज़िट कीजिए। वहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल का जो लिंक है
वीडियो ट्यूटोरियल के लिंक में मैं कोशिश करूँगा कि दूसरी जो वीडियोस उन्हीं वीडियोस के तो वॉल्यूम में चेंजेस करके मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको वहाँ पे कोई शिकायत का मौका ना मिले। और डायरेक्टली सर्च रिजल्ट्स में जो वीडियो के रिजल्ट्स आते हैं मेरे, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर इशू होता है तो डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे जो वीडियोज़ हैं उनको रेफ़र कीजिए, तो साउंड क्वालिटी का जो इशू है आपका वो सॉल्व हो जाएगा। देन उसके बाद जो है कि आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में और एसईओ के बारे में। दोस्तों अभी भी मैंने एक फ्री एसईओ जो है कि सर्विस भी शुरू किया है मैंने। फ्री एसईओ सर्विसेज में मैं आपको जो है कि इन्फॉर्मेशन दूंगा कि और आपको एसईओ का मैं ऑन पेज करके दूंगा आपको फ्री में, आपके वेबसाइट का जो है कि आपको एक वेबसाइट को आपके एसईओ फ्रेंडली बना के दूंगा, पेजेस को, और उसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा। तो ये फ्री एसईओ सर्विसेज के बारे में आप डिटेल मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। आप वेबसाइट पे मेरी विजिट कीजिए और वहाँ से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए आप। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ऑफ पेज की शुरुआत करेंगे। हम लोग ऑफ पेज के पहले स्टेप की शुरुआत करेंगे और आगे इस एसईओ के कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरी वेबसाइट्स को रेफ़र कीजिए, मेरे जो है कि वीडियोस को रेफ़र कीजिए। अगर मेरी वेबसाइट आपको पसंद आती है तो उनको शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, और उसको हो सके तो उसको अगर आप अपने वेबसाइट पे लिंक करना चाहते हैं तो लिंक कीजिए। उसका लिंक आप अपने साइट पे डालना चाहते हो तो लिंक डाल के दूसरों को इन्फॉर्मेशन दीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक आगे अगले वीडियो में मैं आपको और भी ऑफ पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।